इंदिरा हाउसिंग स्कीम के बारे में एक अहम खबर। 22,000 करोड़ से 6.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा। फलाही स्कीमात हुकूमत की अवलिन तरजीह। भट्टी विक्रमार्का ने वज़रा के साथ तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तरक्की के साथ फलाही प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज कर चुकी है और इंतखाबी वादों की तकमील के अलावा नई स्कीमात का आगाज किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने गोलकुंडा में रियासती वज़रा श्री हरी टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और आला अहदेदारों के साथ जिला खम्मम और कोत्तागुड़म में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में हुकूमत अराजियात पर कबायली तबकात को जो हुकूक फराहम किए हैं इनमें महकमा जंगलात की कोई मुदाखलत नहीं होगी। कबायली किसानों को सोलार पंप सिस्टम फराहम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत 20,000 करोड़ से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मंसूबा रखती है। इन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड्स पर गरीबों को बारीक चावल और सरबराह किए जा रहे हैं और 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही से 50 लाख से ज़्यादा ख़ानदान इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देही इलाकों में 85% गरीब ख़ानदान मुफ्त बरखी सरबराही स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं। आरोग्य श्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की हद को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इन्होंने मजीद कहा कि ज़िला कलेक्टर्स को राशन कार्ड की तकसीम की जिम्मेदारी दी गई है। ख़वातीन को आरटीसी में मुफ्त सफ़र की स्कीम के तहत ताहाल 200 करोड़ टिकट जारी किए गए हैं। केटीआर की वजाहत। सीएम रमेश से मुलाकात की तरदीद। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सीएम रमेश के बयान की तरदीद की, जिसमें इन्होंने बीआरएस के बीजेपी में इंजाम की तजवीज़ का दावा किया था। रुकन पार्लियामेंट सीएम रमेश के बयान पर केटीआर ने वजाहत की। इन्होंने कहा कि सीएम रमेश या किसी और से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेलंगाना के वजूद तक बीआरएस का वजूद बाकी रहेगा। इन्होंने कहा कि बीआरएस ने हमेशा आवाम की भलाई और तरक्की की फ़िक्र की है और वो कोरोना बहरान के दौरान भी तरक्याती और फलाही स्कीमात को रोका नहीं गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िल वक्त रियासत में किसानों के लिए खाद की सरबराही के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है। दूसरी जानिब सीएम रमेश और केटीआर के मुबाहिस का इंतज़ाम करने बंडी संजय की पेशकश। केटीआर वक्त और मुकाम का तयन करें, सीएम रमेश को लाना मेरी जिम्मेदारी। बीआरएस के बीजेपी में इंजमाम की पेशकश से मुतालिक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सीएम रमेश के बयान पर जारी तनाज़े के दौरान मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने केटीआर को सीएम रमेश के साथ खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे मुबाहिस का फैसला। राज्यसभा में मंगल को 16 घंटे बहस होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आगाज करेंगे। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे तवील बहस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। लोकसभा में इस अहम बहस का आगाज पीर को दोपहर 12 बजे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। इसके बाद मंगल को राज्यसभा में भी इस मौजू पर 16 घंटे की तवील बहस होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी इस बहस में शमूलियत का इम्कान है। हुकूमत ने इस मामले पर मुकम्मल तैयारी के साथ बहस का सामना करने का फैसला किया है और इसे कारगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई के फ़ौरन बाद एक अहम कौमी मौके के तौर पर पेश किया जा रहा है। बहस से कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ कई सतही मीटिंग की हैं ताकि पार्लियामेंट में एक वाज़ेह और जामा मौक़ूफ़ पेश किया जा सके। राज ठाकरे की 13 साल बाद मातोश्री आमद। उद्धव ठाकरे को दी सालगिरह की मुबारकबाद। हामियों में जोश व खरोश। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने 13 साल बाद इनकी रिहाइशगाह यानी मातोश्री पर कदम रखा। इस जज्बाती लम्हे को सियासी हलकों में ख़ास अहमियत दी जा रही है क्योंकि दोनों चचाजात भाइयों के ताल्लुकात में बरसों से सर्द मुहरी चली आ रही थी। राज ठाकरे के साथ उनके दिगर कायदीन भी मौजूद थे। ये वाक़या इसलिए भी ख़ास है कि पिछले 20 बरसों में ये दूसरा मौका है जब उद्धव और राज ठाकरे को
عوامی طور پر ایک ساتھ دیکھا گیا۔ اس سے حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ راج ٹھاکرے نے 2005 میں ادھو ٹھاکرے سے اختلافات کے بعد شیو سینا چھوڑ کر اپنی پارٹی مہاراشٹر نو نرمان سینا قائم کی تھی۔ غزہ میں روزانہ 10 گھنٹے حملے روکنے اسرائیل کا اعلان۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے دن غزہ کے 3 گنجان آباد علاقوں میں لڑائی میں محدود وقفہ دینا شروع کر دیا ہے۔ فوج نے کہا کہ غزہ سٹی میں انسانی امداد بڑھانے کے لیے روزانہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے تا رات 8 بجے تک حکم ثانی وقفہ دیا جائے گا۔ اس کی شروعات آج سے ہوگی۔ میڈیا کے بموجب فلسطینی علاقوں میں بڑھتے غذائی بحران پر مہینوں کے بین الاقوامی دباؤ کے بعد اسرائیلی فوج نے اتوار کو غزہ کے بعض حصوں میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی کارروائیوں روکنے کا اور نئی امداد گزرگاہوں کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب امدادی تنظیموں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے غزہ کے 2.2 ملین لوگوں وسیع پیمانے پر فاقوں کا شکار تھے اور اسرائیل کی جانب سے مئی میں دوبارہ پابندیاں عائد شروع کرنے سے پہلے جو خوراک موجود تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ این ٹی او کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں گزشتہ چند ہفتوں میں درجنوں باشندے غذائیت کی قلت کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک غذائیت کی قلت کی وجہ سے کل 127 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 85 بچے بھی شامل ہیں۔